हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, एक केस मेरे पास मौजूद है जो कि हाइपरथायराइडिज्म का है। ये रिपोर्ट आप लोग देख रहे हो पेशेंट की, जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि हाइपरथायराइडिज्म या फिर हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड से रिलेटेड हमको कुछ भी जानना हो तो उससे उसके लिए हम लोग थायराइड प्रोफाइल करते हैं। यानी एक टेस्ट होता है जिसकी वजह से हमको थायराइड पता चलता है। नॉर्मली ब्लड लेकर ये टेस्ट किया जाता है और इसकी जो रिपोर्ट है वो कभी दूसरे दिन कभी तीसरे दिन, और अगर पैथोलॉजिस्ट करीब में हो, अवेलेबल हो, तो आपको सेम डे मिल सकती है। तो थायराइड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि थायराइड बिल्कुल इसी तरह नेक या गर्दन के पास, ये इस हिस्से पर आप देख रहे हैं कि एक तरह की ग्लैंड होती है जो कि मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में होता क्या है कि जब हमारे बॉडी के अंदर हाँ ज़्यादा हार्मोन अगर सिक्रेशन होने लगे तो हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। जैसे कि मैं पेशेंट की रिपोर्ट आपको बता रहा था कि देखिए, ये पेशेंट का T3, T4, TSH, ये तीन तरह के हमको चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है देखने के लिए। तो इसमें T3 जो है, जिसका नॉर्मली रेंज 84 टू 200, 84 से 200 या 202 तक होना चाहिए, लेकिन ये हो चुका है 578, यानी कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। और T4 की बात करूंगा तो ये नॉर्मली रहना चाहिए 5.12 टू 14.06, यानी 5 से 14 के अंदर, लेकिन ये हो चुका है नॉर्मली थोड़ा बड़ा हुआ है 21.4, थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा है। और ये जो है जो मेन हार्मोन होता है TSH, वो 4.20, यानी 0.2 से लेकर 4.20 तक या 4 तक रहना चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल से कम हो चुका है। ठीक है, नॉर्मल से बहुत कम हो चुका है। तो ये इस तरह का जो है इंडिकेशंस, ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इसके बेस पर अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो दोस्तों ये हाइपरथायराइडिज्म के जो है लक्षण है। यानी ये प्रॉब्लम हाइपरथायराइडिज्म वाली प्रॉब्लम है। अभी हाइपरथायराइडिज्म में जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोन सिक्रेशन ज्यादा होते हैं, जिसके कारण हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। अब हाइपरथायराइडिज्म होने के बाद पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको बता दूं। देखिए, हाइपरथायराइडिज्म की सिम्टम्स है जैसे कि बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, वेट लॉस होना, सेंसिटिविटी टू कोल्ड, डिप्रेशन में हमेशा रहना, मेमोरी प्रॉब्लम, गोइटर यानी कि गले के पास सूजन सी महसूस होना, और हेयर लॉस यानी कि बाल का झड़ना, साथ ही जो मसल्स पेन है यानी बॉडी के अंदर दर्द होना, ट्रेमर्स वगैरह भी इसमें कॉमन होते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर कोई फीमेल यंग है और उसको हाइपरथायराइडिज्म है तो उनको औलाद ना होना यानी कि इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये नॉर्मली हेल्दी जो थायराइड है वो ऐसा रहता है, लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से, जैसे हाइपरथायराइडिज्म के अंदर ये इस तरह हो जाता है, थायराइड की जो ग्लैंड है उसकी साइज बढ़ जाती है, इनलार्ज हो जाती है, जो गोइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज या नोडुलर, ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम इसके पीछे होती है, या कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण भी हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो ये तो उसके कॉजेज हुए, ये तो उसके लक्षण हैं। जो जैसे कि मेरे पास ये पेशेंट आए थे तो मैंने इनको इनके क्लिनिकल जो सिम्टम्स थे उसके बेस पर ही इनको मैंने डायग्नोज कर लिया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद ये श्योर या कंफर्म हो चुका है कि उनको यह है, लेकिन फिर भी इसी पे बस नहीं है। अभी मैं इनका एक हार्मोन के स्पेशली जो डॉक्टर होते हैं उनका भी एडवाइस लूंगा। और साथ ही ये सब सिम्टम्स आप लोग देख रहे हो, ये बहुत सारे सिम्टम्स है वेट लॉस वगैरह के साथ साथ। और इनका USG ऑफ नेक, थायराइड ग्लैंड और नेक का मैं एडवाइस करूंगा। और इसके अलावा इनका डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मेडिसिन तो मुझे देना ही। अब एहतियातन मैंने इनको खाने के अंदर जो है आयोडीन वाली चीज़ें इनको बंद करना है। उसके अलावा जैसे कि जो पानी वाली चीज़ें, समुंदर वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मछली है और इससे उसकी जैसी चीज़ें अगर है तो सब बंद करना होगा। नमक अगर आयोडीन वाला खाते हैं तो वो बंद करना होगा। और कैफीन जिसमें हो, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये सब चीज़ें बंद करना होगा। सोयाबीन और सोयाबीन से बनी चीज़ों को आपको बंद करना होगा। और ज़्यादा तेज मिर्च मसाले वाली चीज़ें, स्पाइसी फूड्स वगैरह आपको बंद करना होगा, एहतियात करना होगा।
तो ये था हाइपरथायरिज्म का और बेस्ट है। और इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं हार्मोन से रिलेटेड या ग्लैंड वगैरह के, उसके रिलेटेड हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। तो ये था दोस्तों एक केस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हाइपरथायरिज्म के ताल्लुक से। आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।